चलिए सर्वप्रथम मंगलाचरण हो जाए। नीचे वाला चलिए अनुष्टुप सर्वप्रथम पढ़िए अनुष्टुप छंद का लक्षण। ठीक चलिए। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरसम सप्तमं दीर्घमन्वयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतेकमनाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः भूयोभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। श्रद्धा छंद का लक्षण। म्रब्नय्यानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री एद्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरास्ताभिदिशः। अब पढ़िए जो वंशज छंद का लक्षण। जातौ तु वंशस्तमुदी जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितैः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनशत्ववृत्तये चितौ प्रजानां प्रलयितम् अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय श्रीगुणात्मने नमः। अब मंदाक्रांता पढ़ लीजिए। मंदाक्रांता जलधि सडगै मभौ न तौ काद्गुरु चेत् कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्य शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण वर्तु यच्छक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु
आइए अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका मंगलाचरण भी हो गया ना, ठीक। अच्छा, हम लोग पहुँच गए कहाँ, 7वें पॉइंट पहुँच गए ना, 7वां श्लोक चल रहा था ना हिंदी। चलो हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, व्याख्या चल रहा है ना, हिंदी अनुवाद या हिंदी व्याख्या चल रहा है। कहाँ पहुँचे थे? ठीक। एक बार पुनः रिवीजन करते हुए मैं चल रहा हूँ ना, प्रारंभ से जो है, ठीक है। देखिए मंगलाचरण हो गया है ना, इसमें किनकी स्तुति किया गया है? अष्टमूर्ति शिव की ना। पहली मूर्ति कौन है? अंतिम मूर्ति, तो क्या बन गया? जल वायु ना। फिर दूसरी मूर्ति क्या है भाई? अग्नि रूपी मूर्ति। तीसरी मूर्ति क्या है? यजमान रूपी मूर्ति। चौथा मूर्ति, पांचवा सूर्य और चंद्रमा। छठवां मूर्ति आकाश, शब्द गुणकम आकाशम, ठीक हो गया। सातवां मूर्ति कौन है? पृथ्वी। फिर आठवां वायु ना। ये आप लोगों को देख लेना, कितनी मूर्ति है? अष्टमूर्ति, ठीक। किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया था मैंने सब बता दिया ना, किस प्रकार का मंगलाचरण है ना, ठीक। सर्गधरा छंद, कौन छंद इसमें? सर्गधरा। सर्ग माने होता है माला ना। आइए पहले आपका हिंदी 7 अंक पढ़ लीजिए, क्या है? 7वां अंक ना। फिर आप विशिष्ट अंक क्या पढ़ेंगे? चतुर्थ। लेकिन 7वां अंक पढ़ेंगे तो कहानी आपको पता रहेगा क्या प्रसंग है ना। तो पहले क्या थे? नांदी, क्या नादंते, नांदी अंते, मतलब नांदी के बाद ना, नांदी के बाद, नांदी पाठ के बाद क्या होता है भाई? सूत्रधार। सूत्रधार मतलब निर्देशक। सूत्रधार मतलब क्या? निर्देशक है। क्या है? जैसे फिल्म देखते हैं ना, उसमें लिखा रहता है ना निर्देशक ना। तो ये समझ लीजिए क्या करते हैं? गाइड करते हैं ना, गाइड, ठीक। तो शुद्ध नेपथ्य की ओर देखकर, कहाँ? नेपथ्य की ओर, अर्थात पर्दे की ओर ना। नेपथ्य माने ना पर्दे की ओर देख करके ना कहते हैं आर्य। अच्छा, जहाँ आर्य शब्द आए तो क्या ग्रहण करेंगे? नटी या उनकी पत्नी, किनकी? सूत्रधार की। और जहाँ आर्य शब्द आए समझ लीजिए वहाँ पर पति या जो है सूत्रधार ना, पति या सूत्रधार। तो कहते हैं जो है नेपथ्य की ओर देखकर, मतलब पर्दे की ओर देख करके। अब गांव में पहुंच जाइए, जैसे रामलीला जहाँ होता है ना, अब वहाँ देखिए मानसिक रूप से, या फिर जो नाटक देखे होंगे तो जानते होंगे, अगर जो नहीं देखे हैं रामलीला में पहुंच जाइए गांव में ना। आरे यदि नेपथ्य का कार मतलब सजना संवरना हो चुका हो ना। कौन कह रहा भाई? सूत्रधार। किनसे कह रहा है? नटी से ना। कह रहा है कि नेपथ्य की ओर देखकर, पर्दे की ओर देखकर कहता है कि सजना अगर संवरना हो चुका हो ना, श्रृंगार वाला काम हो चुका हो ना, जिसको जो पात्र बनना हो उस वो क्या हो? सज्जा वाला कार्य पूर्ण हो चुका हो ना। अर्थात अभिनेताओं द्वारा वस्त्र आदि धारण कार्य हो चुका हो ना, समाप्त हो गया हो, तो इधर आओ। इनका कहने का तात्पर्य है, कौन कह रहा है? सुधार कह रहे हैं। किनसे? नटिस कर रहे हैं। कहाँ? पर्दे की ओर देख करके ना। कहते हैं कि अगर सज सवर चुके हैं सब, कौन? अभिनेता जो है, नेता जिनका जो पात्र मिला है, अगर सज सवर चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इनको दिया गया था, किनको? नटी को ना, कि सजना संवरना क्या है? आपका काम है सवारियन को ना। जैसे घर में भी देखा था ना, कहीं जाए होता देखा था ना कि कहना सज सवर चुके चला जल्दी से ना देर होत बाटे ना, हम चला जाए फिर जो बाटे। हाँ, तो यहाँ जो है नटी कहती, सुधार कहता है कि जो है अगर सजना संवरना हो चुका हो ना, तो यहाँ पे आइए ना, तो इधर आओ ना। फिर प्रवेश ना, प्रवेश करके ना,
प्रवेश में प्रवेश होकर नटी आर्यपुत्र या उपस्थित हूँ। अब लेकिन कहाँ? रंगमंच पे, है ना। रंगमंच पे कौन आए भाई? नटी। कहते मैं स्वामी मैं यहाँ हूँ ना। शुद्धधार अर्थात पति है इनका, किनका? नटी का। तो कहते हैं स्वामी मैं यहाँ हूँ। ठीक। आर्यपुत्र इनके लिए लिखा गया है आर्यपुत्र। क्या? आर्यपुत्र या स्वामी मैं यहाँ हूँ ना। लेकिन जब रंगमंच पे होता है तो कहते हैं आर्यपुत्र, आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ। ठीक। मैं यहाँ उपस्थित हूँ या मैं यहाँ विद्यमान हूँ। ठीक। फिर कौन कहता है? चतुर्थ पॉइंट में आएंगे जो है सूत्रधार। कौन मिला? सूत्रधार कहते हैं आर्य अरे नमस्कार नमस्कार। ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक। अभी क्लास में है। ठीक, क्लास में है, चल रहा है क्लास। ठीक 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 ठीक। हम चलिए ठीक है। चतुर्थ पॉइंट में आते कहाँ? चतुर्थ ना। कहते हैं आर्य इस सभा में विद्वान अधिक संख्या में है। क्या है? अब जो सभा है मतलब बैठे कहीं नाट्य मंच होने जा रहा है जो है, और क्या है? सभा बैठी ना, लोग बैठते हैं। तो वहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं? विद्वान लोग। कैसे बैठे हैं? हाँ, कहते जैसे आप लोग यहाँ बैठे ना, सब विद्वान लोग हैं यहाँ सब। ठीक। तो विद्वान और विदुषी। ठीक। आइए, अरे इस सभा में विद्वान अधिक संख्या में है ना। क्या है? इस सभा में क्या है? विद्वान अधिक संख्या में है। आज हमें कालिदास रचित क्या? अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है। अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना है ना। कौन का? हाँ, 7 नंबर। भूमिका के बाद 7 नंबर मिला सभी को। प्रथम अंक का 7 मिला। ठीक। देखिए कहते हैं, देखिए सूत्रधार कहते हैं कि आर्य इस सभा में, किस सभा में? इस सभा में जो रंगमंच होने वाला है, इस सभा में कैसे लोग बैठे हैं? विद्वान लोग बैठे हैं ना। अतः आज हमें कालिदास विरचित क्या? अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का क्या करना है? नवीन नाटक का अभिनय करना है ना। अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना होगा। ये कहते हैं कि आज हमें जो है क्या करना है? नवीन नाटक कौन? अभिज्ञान शाकुंतल का क्या करना है? अभिनय करना है। कहाँ करना है? रंगमंच पे। कहाँ करना है भाई? रंगमंच पे करना है ना। तो इसलिए विशेष पात्र पर, कि जो पात्र है ना, जिसको जो पात्र मिला गया है, किसी को शकुंतला बनाया गया है, किसी को विदूषक बनाया गया है ना, किसी को सूत बनाया गया है, किसी को दुष्यंत बनाया गया है ना। कहते हैं सब क्या करना है? ध्यान देना है ना, कि कहीं अपना डायलॉग ना भूल जाए, या समय से उनका प्रथम अंक में प्रवेश से अब पता चला विलम्ब कर दें, नहीं आ रहे हैं ना। तो इस कारण आपको क्या करना है? सभी पात्रों को विशेष रूप से ध्यान देना है, कि जिनका जो डायलॉग है, जब है, उनको सही टाइम पर भेजना है ना। ऐसा कार्य कौन करता है फिल्मों में? डायरेक्टर। हिंदी में करते हैं निर्देशक ना। तो सूत्रधार हमारा क्या है? डायरेक्टर है। क्या है? पूरा फिल्म मतलब तू कर रहा है पूरा ना। और फिर नटी भी है, उनकी पत्नी है ना, समझिए निर्देशिका है। क्या है? हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? पूरा कंट्रोल करें ना। जिनका जब समय आ जाएगा तो क्या करना है? उसी समय उपस्थित करना है। अर्थात देखो कोई लापरवाही करने ना पावे ना। ठीक। अब देखिए, अब आते हैं इसमें छठे पॉइंट में आते हैं ना। तो यहाँ लिखा है जो है जब तक ना। अच्छा, कौन कह रहा है? सूत्रधार ना। कौन कह रहा है? इसके दूसरी जो पंक्ति है बहुत मोस्ट है। जो दूसरी पंक्ति है कौन? अभी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अब थोड़ा बहुत देखते चलिए ना। लिखा ना, बलवदपि शिक्षिताम, बलवदपि शिक्षिता नाम
ना, आमात्यन प्रत्ययम चेतः है। एक पंक्ति अंडरलाइन करते चलिए आप, एक सूक्ति वाक्य पूछा जाता है जो है, ठीक। तब क्या कौन आता है भाई? सूत्रधार। सूत्रधार क्या कर रहा भाई? अरे मैं तुमसे सच कहता हूँ, कहने मजाक नहीं करते हैं तुमसे जो मटई, हम सही से बतावत है जो मटई ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। नहीं कुछ होता ना कि आप मतलब कि मजाक टाइम मूड में है ना, लेकिन क्या मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कौन कहता है? सूत्रधार। फिर कहते हैं जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, जब तक विद्वान क्या हो? सेटिस्फाइड ना हो जाए ना, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। कोई कार्यक्रम करते हैं ना, या घर में छोटा भी आप कार्यक्रम कोई करते हैं, क्या जब तक संपन्न ना हो जाए, देखा जो गार्जियन होता है, देखा शादी ब्याह कुछ अन्य प्रोग्राम में देखे हमेशा भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ, बाबा खाया तो बेटवा तू खाना खाया, भोजन करे नहीं करा, पूछते नहीं पूछते हैं ऐसे गाँव में, बिटिया तू खाना खाओ ना, पूछते ना। तो कौन करता है भाई? जो मेन मालिक होता है वही करता है, करता है नहीं करता है? तो हम मेन मालिक कौन है यहाँ पे? कौन है? तो वही कह रहा कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, कौन? जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को क्या सफल नहीं समझता ना। अच्छा, विशेष रूप देखिए क्या है, विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त होता है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, देखिए कहते हैं विशेष रूप से ना, विप्रकृष्टेण अर्थात विशेष रूप से जो शिक्षित है ना, जो जानकार हैं ना, उनका भी चित्त अपने विषय में क्या होता है? अविश्वास युक्त होता है। जो ज़्यादा पढ़ लेता तो वो कन्फ्यूजन में थोड़ा बहुत रहा था, एक ऐसे का था ना, ठीक है। जो शिक्षित व्यक्ति है उनका चित्त क्या रहता है? अपने विषय में अविश्वास युक्त होता है। क्या होता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ प्रसंग ऐसा होता है कि यार हम सही करें गलत कर रहे हैं, जबकि आप सत्य कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ प्रश्न भी ऐसा होता है, देखिए आपको आता रहता है, लेकिन यार अभ्यास या किसी कारण जो है उसको आप सत्य बताते हैं, लेकिन कहते यार थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, कि थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन है, तो जबकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है क्या कहता है? अपने विषय में क्या होता है? अविश्वास युक्त होता है। शिक्षितों का जो शिक्षित व्यक्ति है उनका मन भी कभी कभी अपने चित्त में क्या होता है? अपने मन के विषय में चित्त का अविश्वास युक्त होता है। ये सूक्ति वाक्य है हमारा, क्या हमारा सूक्ति वाक्य भी है ना, पूछा गया एग्जाम में। ठीक, आगे चलें। फिर नटी कहते हैं, कौन? नटी अर्थात नटी कौन है? हाँ, सूत्रधार की पत्नी अर्थात निर्देशिका ना। अच्छा, अब क्या कहती है भाई? ये कहती है आर ऐसा ही होगा ना, कहती है आर हे पति परमेश्वर, आपने जो कहा है ऐसा ही होगा। ठीक, क्षण में आवा समझ माटे। चलो इनका अंग्रेजी में कहते हैं छंद को लिरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिरिक्स। और उर्दू में कहते हैं तरन्नुम। आइए, नटी है ना, कहते हैं आर ऐसा ही है, अब जो करना है उसका आप आदेश दे। कहते हैं अब जो करे बाटे, अब जो करना है उसका आप आदेश दीजिए। बहुत हो चुका है जो बाटे, अब हम कब से इंतजार करते क्या करे बताना, जब कब से हम सज सवर के खड़ा है जो माटे, खड़ी है जो माटे, सब जो जितना पात है उनका हम देखा तो सजा हो जा चुका है। अब क्या करीब होगा आदेश दे भाई। हाँ ठीक, अब कहाँ है, समय करीब आ गया ना। क्या है, अब देखिए ये माहौल बन रहा है इसका, नाटक अभिनय का क्या बन रहा है, माहौल ना, रंगमंच पे। ठीक, अब फिर क्यों कहता भाई सूत्रधार ना। फिर संख्या अगले पे आइए जो है
10 पे आइए। सूत्रधार कहता है इस सभा में कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या है। भाई इस सभा में क्या है, कानों को प्रसन्न करने में, कानों को प्रसन्न करने में अर्थात हृदय को आनंदित करने में। कानों को प्रसन्न करने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे है, हृदय को आनंद, जो लोग हैं जो है हृदय से क्या हो, आनंदित हो जाए ना, प्रसन्नचित्त हो जाए ना। तो वही लिखा इस सभा में कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या है। मतलब जो लोग बैठे हैं, अच्छा सुनते कहाँ से हम लोग, कान से हैं। जब कान सुनते हैं तब क्या होता है हमारा, अच्छा आवाज़ सुनते तो क्या होता है, कॉमेडी वाला आवाज़ सुनता क्या होता है फिर जो है ना। तो वही समझ लीजिए कि जो है ऐसा, मतलब अब क्या जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको हम लोग क्या करें, जो है प्रसन्न करें ना, आनंद दीजिए नाटक के माध्यम से। ठीक, कौन कह रहा है, सूत्रधार कह रहा इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या है, क्वेश्चन मार्क लग गया ना। अतः शीघ्र ही प्रारंभ हुए जल स्नान आदि, क्या जल स्नान आदि सुखों के योग इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गाओ इस दिन में ना। अच्छा कौन गा रहा है, सूत्रधार किससे गा रहा है, क्या गा रहा है, जो है गाना गाने के लिए बोल रहा है ना। अब किस ऋतु में, किस ऋतु के विषय में भाई, हाँ प्रश्न आता है किस ऋतु के बारे में। हाँ ये मत ऑप्शन देगा, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर और वसंत ना। कौन सी ऋतु में भाई, अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋतु के विषय में गाने के लिए आया है ना। तो मत गाइएगा पतझड़, सावन, वसंत, बहार ना, गाना भी है ना। फिर पता चला आप लोग वही सोचे पतझड़, सावन, वसंत, बहार। जिनको जो नहीं कॉन्फिडेंस जिनको पास नहीं रहेगा, जो नहीं पढ़े हैं, कहने भाई गर्मी में तो गाना कोनो नहीं बटे, लेकिन बसंत पे गाना बा ना ठीक है। तो जल में कहते हैं, फिर कहते हैं जल में स्नान क्या होगा, देखिए सुखकर। जल में स्नान कैसा होता है, शीतल जल हो तो कैसा, अच्छा गर्मी के समय शीतल जल हो तो कैसा होता है ना। हाँ जल में स्नान सुखकर ज्ञात होता है। अब भाई इसमें पूरा हर चीज़ नहीं लिखा कि ठंडा पानी हो ना, कुछ अपने से भाव व्यक्त करना होगा ना। अच्छा जल में स्नान कर क्या होगा, स्नान सुखकर ज्ञात होता है ना। जल में स्नान सुखकर ज्ञात होता है। अच्छा गुलाबों के संपर्क से वन की हवाएं सुगंध युक्त होती है। कैसी होती है भाई, गुलाबों के संपर्क में, गुलाब के संपर्क में वन की हवाएं, वन की वायु, वन की हवा। जैसे अच्छा गांव में जैसे तालाब बा, सरोवर ना, तालाब बा, बगल में क्या सरोवर बा, वहीं जो थोड़ा बहुत गुलाब फूल बाटे, फिर वहाँ हवा चल बाटे ना, तो हवा कैसा ना जो बाटे, सुगंधित। फिर गुलाब का फूल भी है वहाँ पे जो है, और जल भी होता है, तालाब शीतल भी आएगा, क्या होगा, सुगंधित। इससे हम लोग चलाते हैं क्या, कूलर, देखें कूलर चलाते हैं, उसमें क्या रहता है, पानी, तो हवा भी चलता है, देखिए चलता नहीं चलता है, तो कैसे चलता है भाई, अगर पानी हटा दें उसमें से शीतल नहीं रहेगा ना। तो वही बगल में क्या तालाब है, समझिए बगल में सेंट का काम कर रहा है जो गुलाब ना, इत्र। शादी भी हम देखते हैं ना, इत्र वाला चलता रहता है जो है पंखा ना, तो समझ लीजिए वही वाला प्रसंग है। इसी को देख कर ही समझ लीजिए वो लोग आविष्कार किए हैं जो है ना। हाँ समझ लीजिए, इसको देखकर अभिज्ञान शाकुंतलम से देख करके जो है, इस प्रसंग को देखकर उन्होंने क्या सेंट वाला आविष्कार किया ना। ठीक, तब गुलाब क्या है, बगल में क्या है, तालाब है, उसके बगल में क्या है, हमारा गुलाब का फूल है, और वहाँ क्या उपवन है, क्या है, उपवन। जब वहाँ के उपवन में जो हवाएं चलेंगी, कैसी चलेंगी भाई, सुगंधित चलेगी, अर्थात इत्र द्वारा ना। अब के समय में क्या है, हमारा जो है शादी ब्याह में जो सेंट वाला चलता है पंखा। ठीक, अब भाई उतनी मात्रा में देखिए अब नहीं हो रहे हैं ना, उपवन देख रहे सब काटे जा रहे हैं सब, हर चीज़। ठीक, अब फिर वहाँ पे गुलाब उतना कोई बोता नहीं,
ठीक है। फिर क्या, गुलाबों के संपर्क से वन की हवाएं सुगंध युक्त होती हैं। अच्छा, घनी छाया में नींद सरलता से आती है ना, घनी छाया में। अच्छा, गर्मी का समय है, अब छाया मिल जाए कैसी नींद। मैंने कहा जैसे उपवन है, उपवन में घनी छाया हो, कई वृक्ष हो, और गर्मी का समय हो, घर में लाइट कट गया हो, हाँ, फिर कहाँ जाएंगे आप, उपवन में जाएंगे, तो कैसा मिलेगा आपका उस समय आपको कैसा महसूस होगा। तो वही कहते, घनी छाया में नींद सरलता से आती है, और दिन सायंकाल के समय मनोहर होता है। और समय क्या हो भाई, सायंकाल का मतलब सूर्य जो है ढला, पूरी तरह से ढला ना हो ना, उसी समय का क्या है, प्रसंग है। सूर्य क्या हो, ढला ना हो, और गर्मी का समय हो, समझ लीजिए, ठीक। और क्या हो, छाया हो, घर में बिजली कट गई हो ना, और बगल में क्या हो, तालाब हो, और वहाँ पे क्या हो, हमारा गुलाब का फूल हो, और हवाएं भी चलती हो ना, सनाई सनाई ना। और कैसे हवा चलती हो, सुगंध युक्त हवाएं चलती हो, तो उस समय आप लोगों को कैसा महसूस होगा, मनोहर, आनंदित ना। उसी का प्रसंग, मतलब इसी प्रकार का जो है प्रसंग है ना। अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम श्लोक पे नहीं चलेंगे ना, अभी जो संस्कृत दिया है उस पर नहीं चलेंगे ना, क्योंकि जो नाटक का तारतम्यता कहानी का क्या हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। अब आगे चलते भाई। अब कौन कहता है नटी, कौन कहता है, नटी ना। नटी क्या कहती है भाई, वैसा ही होगा, क्या कहती है, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। अच्छा, किसने कहा है भाई, कौन कहा है, सूत्रधार ना। अच्छा, अब नटी क्या कहती है, देखिए युवती। अच्छा, अब नटी क्या कहती है, इति गायति, अब गाना गाएगी ना। अच्छा, नटी कौन से गाना गाती है, देखिए अब ना, नटी अर्थात कौन, सूत्रधार की पत्नी, क्या क्या नाम है, नटी या आर्य ना। कहती है जो है, युवतियाँ दया भाव से, कौन, युवतियाँ दया भाव से भौरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित, जो युवतियाँ हैं ना, अर्थात जो अवस्था है किशोरावस्था समझ लीजिए ना, उस दया भाव से भौरों के द्वारा, किसके द्वारा, कुछ कुछ आस्वादित कोमल कमल, कुछ कुछ आस्वादित कौन, कोमल केसर। अच्छा, जो कोमल केसर क्या हमारा, कोमल केसर से कौन सा हमारा शिरीष का पुष्प है, कौन सा, शिरीष का पुष्प है। अब शिरीष के पुष्प का रसास्वादन कौन किया है, भौरा जो है किसका, शिरीष के पुष्प का क्या किया है, रसास्वादन। ऐसे रसास्वादन कुसुम अर्थात इस पुष्प को कौन लगाती हैं भाई, युवतियाँ अपने कानों को लगाती हैं ना, अर्थात श्रृंगार करती हैं। शिरीष के फूलों को कान का आभूषण बना रही है। देखिए, अरे देखिए, अब नटी क्या कहती है, देखिए कहती है जो है, युवतियाँ दया भाव से, कैसे, दया भाव से भौरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित कोमल केसर, क्या, शिरीष ना, कहते कोमल केसर शिखा युक्त शिरीष, कहते जो कोमल केसर युक्त शिखा से युक्त क्या है, शिरीष का जो पुष्प है उसका रसास्वादन कौन किया है, भौरा। ऐसे पुष्प को कौन लगाती है भाई, कहाँ, अपने अर्थात श्रृंगार करती है ना। आपको दक्षिण भारत में मिलेगा इस टाइप का ना, गजरा टाइप का कान में लगाती है ना। अब जो है, अब देखिए सब पेन लगाते हैं, अब क्या लगाते हैं, अब जो साहूकार होते क्या लगाते हैं, देखिए पेन लगाते रहते हैं ना। चलिए, अच्छा प्रश्न आएगा जो है कि जो है किस ऋतु का गान करती है भाई ना, आइए फिर कौन करता है, आता है सूत्रधार ना, कौन आता है, ठीक है, सूत्रधार कहता आर्य, कहते आर्य, तो हमने बहुत अच्छा गाया। देखिए कौन गा रहा है,
सूत्रधार ना अथवा निर्देशक कह रहा कि आपने जो है अब सुबह आपने क्या किया, बहुत अच्छा गाया है ना। कैसा गाया है? अच्छा देखिए, कोई गाना क्या आता है जो आपको अच्छा लगता है, मन को मोहता है, देखिए उसमें क्या होता है, आप रम जाते हैं। देखिए कुछ मतलब कि कुछ चेत नहीं रहता अगल बगल क्या हो रहा क्या नहीं, उसमें आप रमे रहते हैं जो है। तो वही प्रसंग क्या यहाँ पे है, सूत्रधार उस गाना को सुनकर क्या रम जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, हम कहाँ बैठे हैं। वही कभी कभी होता है, बात जाता कहीं और है, गाना सुनता रहता कहीं और चला जाता है ना। चलिए ये वाला गाने ऊपर वाला ईशद फिर कहते आर्य तुमने बहुत अच्छा गाया ना, कहते हैं आर्य तुमने बहुत अच्छा गाया, ओह तुम्हारे राग ने सबके मन को आकृष्ट कर लिया है। मतलब कि कितना मनोहर तुमने गाया है जो है, सबके मन को आपने मोह लिया है ना, सबके मन को मोह लिया, आपने इतना अच्छा गाया है। कौन कह रहा है भाई? किनसे कह रहा है? हाँ, और सभी और जो है सभी और दर्शक चित्त से प्रतीत हो रहे हैं। अब यहाँ पे रंगमंच पे आई ऐसा गाना गा दी जो रंगमंच पर सब, उसके बाद जो विद्वान लोग बैठे थे ना बाहर जो है वो क्या कर रहे थे, चित्रित सी मतलब एक टक होकर जो उधर ही देख रहे थे। मतलब उनको गाना इतना अच्छा लगा कि जितने भी दर्शक थे, जितने विद्वान लोग थे, एक टक क्या देख रहे थे, नटी की ओर देख रहे थे और गाने का क्या कर रहे थे, रसास्वादन कर रहे थे। कौन? सभी लोग कर रहे थे ना। उसमें सूत्रधार भी क्या कर रहा था, गाना का रसास्वादन कर रहा था। मतलब इतना लीन हो गए, सब इतना लीन हो गए कि कुछ होश हवास नहीं रहा। अतः इस समय किस नाटक का प्रदर्शन करके इनको प्रसन्न करे। अब देखिए, अब जितने लोग विद्वान लोग थे ना, अब नटी ने गाना गा दिया, माहौल बन गया बाटे ना, कहाँ हो गया, माहौल बन गया। जैसे गुरु जी देखते बीच में छंद गा देते ना, तो माहौल बन जाता है ना। तो वैसे क्या है, नटी ने क्या किया, गाना प्रस्तुत किया और सभी लोग क्या थे, एक चित्रित अर्थात एक टक होकर ना उस गाने को सुन रहे थे। अब सब शांत माहौल हो गए ना। अब कहते हैं कौन? सूत्रधार कि अब यही समय है नाटक प्रस्तुत करने का। कौन सा समय है? यही समय है। अच्छा, कौन सा नाटक प्रस्तुत करेंगे? एग्जाम में आएगा तो कौन सा नाटक प्रस्तुत, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर सूत्रधार किस नाटक को प्रस्तुत करने का भाव प्रकट करता है? 4 ऑप्शन दे देगा उसमें जे ना। कौन सा? अभिज्ञान। ठीक। अब नटी कहती है, क्या कहती है नटी? ठीक, कहती है आपने पहले ही आदेश दिया था, आपने पहले ही आदेश दिया था। कौन आदेश दिया था भाई? किनको आदेश दिया था? कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अभिनय किया जाए। देखिए, जो सूत्रधार भूल गया किस नाटक प्रस्तुत करना है। इतना अच्छा गाना गा रही थी जो है, वो गाना में लीन हो गया था और भूल गया था कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है। मतलब आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, वही वाला हाल है। हम आए थे नाटक प्रस्तुत करने यहाँ पे और जो है करने लगे कुछ और काम जो है ना नहीं, लीन हो गए। जैसे कुछ लोग आते हैं पढ़ने लेकिन कुछ और मन कहीं और रहता है जो है ना, तो वही वाला प्रसंग है जो है ना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, आए थे कुछ काम करने और अब करने लगे कुछ और ना, समझ लीजिए वही वाला प्रसंग हो गया जो है। अब सूत्रधार आज क्या नाटक प्रस्तुत करने ना, कौन सा नाटक? अब लेकिन गाना सुनकर क्या किए, सब भूल गए कि कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है ना। तब नटी कहती है कि स्वामी पति बलम बलबू ना, और अरबी में कहीं सौहर उर्दू में। तो आपने हमको, उन्होंने कहा था कि आपने पहले एक आदेश दे दिया था कि हमको कौन सा नाटक प्रस्तुत करना है ना। ठीक,
अब क्या कहते हैं जो है, आगे आइए फिर। ठीक, फिर संख्या 13 पे आइए ना। फिर कहते हैं 13 पे, अब फिर कहते हैं भाई सूत्रधार। अब कौन कहता है? डायरेक्टर ना, डायरेक्टर या निर्देशक कौन है? सूत्रधार। तो कहता है आर्य ना, आर्य न प्रेयसी, ऐसे आर्य पत्नी होती है उसके, आर्य प्रेयसी ना, कुछ भी कहे, प्रियतमा कहे, आर्य कहे, कुछ भी संबोधन करें, ठीक, कि आपने या तुमने ठीक स्मरण दिखाया, ठीक ही याद दिलाया, कि आपने जो है सही समय पे याद दिलाया कि हमको क्या करना है ना। इस समय मैं यह भूल गया था, देखा करा ना, मैं इस समय भूल गया था कि हमको क्या करना है ना, क्योंकि तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार बलात् माने जबरदस्ती हर लिया गया था, जिस प्रकार, देखिए अब यहाँ समझ उपमा दे रहे हैं, खैर मैं उसी प्रकार बलात् जबरदस्ती में हर लिया गया था, जिस प्रकार जो है कौन? राजा दुष्यंत मृग के चक्कर में हर लिए गए थे। राजा दुष्यंत देखिए मृग का पीछा करते करते कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँच गए थे? अब उनको क्या बलात् उन्होंने क्या हर लिया था ना, किसने? मृग ने। किनको हरा था ना? अब जो मृग का पीछा करते करते अब उनको होश क्षेत्र नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किनको? दुष्यंत को। उनको होश क्षेत्र नहीं में कहाँ, बस उनका टारगेट कहाँ था? अब यहाँ पर सुधार का टारगेट कहाँ था? गाने पर। कहाँ था? कहते कि आपने इतना अच्छा गाना गाया कि मैं उसी में क्या होगा, तल्लीन हो गया, मैं भूल गया हम क्या करने आए थे, मैं यहाँ पे क्या करने आया था। कैन जैसे राजा दुष्यंत क्या करते हैं, मृग का अनुसरण करते हुए क्या बलात् हर लिए जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपके गानों को सुनकर मन मोहित या मुग्ध हो गया था, और मैं सब भूल गया था कि हमको क्या करना है। उपमा दे दिया ना। अब समझ नाटक का प्रारंभ शुरू। नाटक का, किस नाटक का? रंगमंच पे आए, गीत प्रस्तुत हो गया ना। देखिए कोई भी मंगलाचरण होता है, कोई भी नाटक प्रस्तुत होता है, पहले देखिए संगीत होता है ना। संगीत के बाद है क्या होता है? फिर नाटक का शुरू में कौन आता है? सूत्रधार और नटी आती है ना। पूजा पाठ करके जो है मंगलाचरण करके उसके बाद जो है कुछ, हाँ मतलब नाटक के बारे में स्टार्ट कर देते हैं ना। क्या करते हैं? स्टार्ट। देखिए फिल्मों में भी क्या होता है, देखिए फिल्म स्टार्ट होने से पहले क्या नारियल फोड़ते हैं। देखिए जब फिल्म समाप्त होता है उसमें दिखाया जाता है लास्ट में ना, कुछ मिनट दिखाया जाता है कि कैसे कैसे शूटिंग हुआ था ना। हाँ, तो उसी प्रकार जो है ये लोग अपना काम प्रारंभ कर दिए। कौन? सूत्रधार और अब नाटक का प्रारंभ। अब नाटक प्रारंभ हो गया है, अब समझ लीजिए। अब आ गए हैं सब। कौन कौन आ गया भाई? अब वो मतलब कि अब जो पात्र हैं, अब धीरे धीरे उनका मंच पे प्रस्थान आगमन होगा ना। तो इन्होंने क्या उदाहरण दिया है? कहन जिस प्रकार जो है मैं उसी प्रकार हर लिया गया था, जिस प्रकार राजा दुष्यंत मृग का अनुसरण करते हुए हर लिए गए थे ना। देखिए लिखा, तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार बलात् हर लिया गया था, जिस प्रकार अति वेग वाले मृग के द्वारा राजा दुष्यंत हर लिए गए थे ना। यही लिखा गया है। भी राजा दुष्यंत को भी होश नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। और तो बाद में पहुँचने के बाद पता चला कि मैं यहाँ आ गया हूँ ना, आश्रम के कर्ण आश्रम के समीप आ गया हूँ ना। अच्छा, दोनों का प्रस्थान, अब प्रस्थाना समाप्त ना। अब कौन प्रवेश करता है भाई? देखिए ना, लिखा तदनंतर, उसके बाद, मतलब जो नटी और शुद्धार्थ थे, अब उनके बाद क्या होता है? तदनंतर रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए और बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा का सारथ के साथ प्रवेश। कहाँ? रंगमंच पे ना। रंगमंच है तो रंगमंच पे क्या हुए? राजा कौन? दुष्यंत कैसे आए हैं भाई? रथ पे बैठे हुए और कैसे? धनुष बाण लिए हुए ना। धनुष बाण लिए हुए और क्या है? रंगमंच पे आए हैं। कहाँ बैठे हैं?
ना, किस पे बैठे हैं? रथ पे। रथ को कौन चला रहा है? सारथी का क्या नाम है ना। अब प्रवेश हो गया यहाँ किस पे? रंगमंच पे ना। अब देखिए, अब रंगमंच में प्रवेश हो गया। अब कल्पना करिए फिर क्या होगा। देखिए इसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर कौन? सारथ ना। कौन? सारथ। राजा और मृग को देखकर, राजा को देख रहा है और मृग को देख रहा है। कौन? सूत अर्थात सारथ। राजा को देख रहा है, एक बार राजा को देख रहा है, एक बार मृग को। जैसे मतलब कि ड्राइवर है समझ लीजिए ना। आप क्या करेंगे? आगे देख रहे हैं, आगे कौन है? मृग। एक बार पीछे देख रहे हैं, तो एक बार आगे एक बार पीछे। अच्छा, अगर ड्राइवर ठीक ठाक ना हो तो भिड़ा भी सकता है अगर आगे पीछे देखा ना। लेकिन ये क्या है? पारंगत है ना, सब पारंगत है, जान रहा है। मतलब कि जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र का उनको नॉलेज है, उस सड़क का नॉलेज है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ प्लेन आएगा ना, तभी तो आगे पीछे देख रहा है। ठीक, तो वही कहता है सारथ और मृग को देखकर न चिरंजीवीन मैं कृष्णसार, मैं इस कृष्णसार। कृष्णसार मतलब मृग ना, काला और चितकबरा। चितकबरा है ना, मतलब कैसा उसके ऊपर धब्बा है? काला काला धब्बा है ना, तो काले काले धब्बे को क्या कहते हैं? चितकबरा ना। कृष्णसार ना, कृष्णसार मृग और धनुष चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए साक्षात शिव को मानो देख रहा हूँ। अब कौन देख रहा भाई? सूत सारथ। एक बार कहाँ देख रहा है? मृग को। एक बार कहाँ देख रहा है? एक बार मृग को, एक बार राजा को। फिर राजा को देखकर उसको कैसा लगता है कि जो है धनुष बाण लगाए हुए कौन? किस? अच्छा, शिव के समान उपमा। अब एग्जाम में आप क्या आएगा जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में या दुष्यंत का जो है उपमा किन से दिया गया? किन देवता से दिया गया ना? किन से? ठीक, तो वही कहते हैं कि धनुष चढ़ाए हुए मैं ना, कैसे? धनुष चढ़ाए हुए इस आप पर दृष्टिपात करके। आप पर मतलब दुष्यंत ना, दुष्यंत पे, दुष्यंत की ओर देख करके ना मृग का पीछा करते हुए साक्षात ना शिव को मानो देख रहा हूँ। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन? मानो। मानो कैसे दिख रहे हैं? मानो कैसे दिख रहे हैं? अक्षय कुमार। मानो भगवान शंकर की तरह। कौन दिख रहा है भाई ना? नहीं ऐसे होता ना कि कहीं माना है जैसे अक्षय कुमार दिखा समझे मटे ना, या फिर मानो जो है कैटरीना का तरह दिख रहे हैं ना, ऐसे देते हैं ना उस पर। अच्छा ठीक, आइए फिर क्या होता है भाई आगे देखिए। फिर कौन? राजा है ना। कौन? राजा मतलब ना, राजा मतलब दुष्यंत ना। अच्छा, जो ये पंक्ति है, इस जो श्लोक है ना, इसमें अलंकार पूछा जाता है। अलंकार दे देता है, पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है ना। विभिन्न एग्जामों में देता है जो है, जहाँ लगा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, वहाँ में अक्सर में पूछता है जो वाला। ठीक, इसमें क्या कहता? सारथी। कौन कहता है? राजा। राजा का सारथी, यह मृग हम लोगों को बहुत दूर ले आया है, कहता है। कौन कहते हैं भाई ना? राजा दुष्यंत कहते हैं। किससे कहते हैं? सो तथा अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जो ये मृग है हमको बहुत दूर तक ले आया है ना। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे ना, दुष्यंत, कुछ दुष्यंत यहाँ बैठे होंगे जो है मृग के चक्कर में पहुँच गए होंगे, कहाँ से कहाँ ना। चलिए, हाँ मृग चलिए आइए। तो फिर कहते हैं देखो यह अब भी पीछा करते हुए। फिर कहते हैं देखिए, देखो मतलब पश्य ना, कन देखो अब भी पीछा करते हुए हमारे रथ पर बार बार गर्दन मोड़कर देख रहा है। कौन देख रहा है भाई? मृग। मृग जा रहा है ना, मृग दौड़ रहा है। जैसे आपको किसी ने दौड़ाया हो ना, मार खेत खेत दौड़ाए बाटे, आम तोड़ के भागा क्यों पेड़े में से ना, और जेकर आम तोड़ के भागा हो वो ये मटे समझ ले कि ज़्यादा बूढ़ा ना सियाना ही बाबू, तो अंकल टाइप के ना, तू लड़का है, उधर भागा था, तू छुटवा है मान लो, इधर खदे रहे थे, उधर भागा था
कुछ दूर देखा, फिर देखा अंकल याद तो नहीं रहे, फिर मार पलट पड़ा जो बाटे, जूता चप्पल कर याद बाटे, चप्पल ऊपर बहने से फेंका हुआ बाटे। ठीक, तो यह वाला मतलब प्रसंग बाटे ना, यही प्रसंग है जो मृग दौड़ रहा है। अच्छा, मृग का कौन शिकार कर रहा, कौन शिकार कर रहा भाई? शिकार करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मृग का पीछा कर रहे हैं ना। अब मृग क्या कर रहा है? तेज से तो बार बार देखे कि हमको कहीं पकड़ ना लेना, तो बार बार क्या करता है? गर्दन पीछे करता है। क्या करता है? गर्दन किसको देखता है? कि कहीं जो मटे तीर कमान, जो मटिंग करे जो मटिंग कमान से कहीं तीर निकल ना जाए ना। तो वही क्या कहता है कि जो है गर्दन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ बाढ़ लगने के भय से अपने अधिकांश पीछे भाग को न, कौन? मृग पीठ के पूर्व भाग ग्रीवा की ओर, ग्रीवा माने होता है गर्दन ना, गर्दन की ओर समेटे हुए परिश्रम के कारण, दौड़ रहा तो परिश्रम कर रहा है भाई, मेहनत लगता कि नहीं लगता है? मेहनत तो परिश्रम, अच्छा परिश्रम के कारण खुले हुए मुंह से, अच्छा जब आप दौड़ेंगे देखिए सांस लेते हैं, हफड़ते हैं ना, होता कि नहीं होता है? तो वही क्या होता है? खुले हुए मुंह से गिरते हुए अर्घ चर्वित कुशों के मार को, अच्छा अर्थ जो है सब कुछ खाया होगा जो है, जैसे आम तोड़ खाए हो, आधा खाए जो बाटे, वही प्रसंग वही समय आई अंकल जी, उस समय दौड़ा ले जो बाटे ना। अब मुँह में आधा आम पड़ा बाटे, तो का दौड़ते रहा जो बाटे, जब दौड़बा जो बाटे हफड़े लगे का हो गिर जाए ना। तो वही प्रसंग बाटे जो बाटे मृग का है, कुछ खा रहा था जो है, समझ लीजिए कुछ खा रहा था, उसी समय क्या उनका कौन पीछा किया भाई? दुश्मन पीछा किए, और मृग कहाँ भाग रहा है, भागते 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 फिर थोड़ा आगे गया, फिर पीछे मुड़ के देख रहा कि हमारा पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर देखा पीछा कर रहे हैं, फिर भाग रहा है जो है। इतना मतलब दौड़ाया इसको, जो इतना भागा जो है, जो कुछ भी खाया था उसके मुख से निकल गया ना। और क्या है? सांस फूल रहे, समझ लीजिए सांस समझिए फूल रहा है। ठीक, तो मुंह से गिरते हुए अर्धचर्चित कुशों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊंची कूद के कारण, कैसे लंबी कूद ना के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पे कम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो है आकाश में उड़ रहा है ना, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की तरह समझिए चल रहा है जो है, पृथ्वी पे बहुत कम, मतलब समझिए आकाश से भी दिख रहा था। कौन? मृग ना। तो वही कहते ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा था ना। कौन चल रहा था भाई? मृग। अच्छा, आश्चर्य से ना, कौन? आश्चर्य से, तो क्या कारण है कि पृथ्वी की, क्या कारण है कि पीछा करते हुए मुझको यह कठिनाई दृष्टिगोचर होने लगा। देखिए पीछा करते हुए, अब कठिनाई से क्या? दृष्टिगोचर में कठिनाई से देख पा रहे हैं ना। कौन देख पा रहे हैं भाई? कहते हैं कि हमको बहुत कठिनाई से दृष्टिगोचर हो रहा है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो है जब दूर चला जाएगा देखिए तो क्या होगा? कम दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो आप क्या होगा? कठिनाई से बहुत देख पाएंगे जो है ना, बहुत कठिनता से उनको देख पाएंगे ना। तो अमृग इतना तेज चल रहा था जो है, जो पृथ्वी पे कम आकाश में, तो इसलिए समझ उसका वेग ज़्यादा था। क्या था? वेग ज़्यादा था ना। तो इस कारण क्या था, जैसे इस कारण क्या था जो है, वो बहुत आगे निकल गया था। किससे? दुष्यंत से, राजा दुष्यंत अर्थात बहुत आगे निकल गया था। कौन? मृग। देखिए प्रसंग चल रहा है, देखिए पहले में चल रहा है ना। पहले का क्या नाम है हमारा? आश्रम प्रवेश ना। शुरू कहाँ से हुआ जो है? हमारा रथ पे प्रवेश हुए और मृग का पीछा करते हुए ना। कहाँ पर कहानी प्रारंभ होता है ना। कहानी को ध्यान देते जाइए ना, कार्यक्षमता गड़बड़ न हो। ठीक, अच्छा इसमें जब अलंकार आ गया, अच्छा जहाँ पे बच्चों और पशुओं का आचरण किया, जहाँ बच्चों और पशुओं के स्वभाव का वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा? स्वभाव वक्ति अलंकार ना। चलिए आइए पे संख्या 20 पे ना। चलिए फिर कहते हैं सारथ। कौन? सारथ। अच्छा, सारथ का क्या नाम है भाई? हाँ, सूत ना। कहते हैं आयुष्मान
अच्छा, आयुष्मान किसके लिए आया है यहाँ पे? किसके लिए? राजा दुष्यंत के लिए ना। आयुष्मान भूमि ऊंची नीची थी। जो भूमि थी कैसा था भाई? ऊंची नीची ना, उबड़ खाबड़। अतः मैंने लगाम खींचकर रथ का वेग, जिससे इसमें अल्लाहपुर रोड पे आते हैं ना, देखिए कैसा है हमारा उबड़ खाबड़ है, वही नीचा है जो उबड़ खाबड़ है। जितना भाग बचा हुआ है कैसा है? उनको भी आधा भाग मिला था, समतल मिला था आधा भाग कैसा मिला था? तो वैसे रोड बांटिए होगा। ठीक, भूमि ऊंची नीची थी, अतः मैंने लगाम खींचकर रथ का वेग मंद कर दिया था। नाच अगर ना करते तो गाड़ी पलट जाते भाई ना, कहीं पंचर हो जाते। रथ में पंचर ना होते फिलहाल भाई, रथ में पंचर ना होते, लेकिन क्या होते गिर उड़ जाते ना, कहीं पलट जाता जो है। रथ का वेग मंद कर दिया था, अतएव यह मृग अति दूरवर्ती हो गया। अच्छा, जब ऊबड़ खाबड़ जमीन था तो उन्होंने रथ का क्या, रथ को धीमा कर दिया किसने? सो तथा सारथ ने। तो इस कारण क्या मृग क्या है? आगे निकल गया ना। इस कारण क्या है? मृग आगे निकल गया। कौन बता रहा है यहाँ पे? हाँ, तो वही कर, अतएव यह मृग अति दूरवर्ती हो गया ना, मतलब बहुत आगे निकल गया, समझ लीजिए। अब आप समतल भूमि पर हैं, कहते हैं आप जो है इस समय समतल भूमि पे आप अब लैंड कर सकते हैं जो है ना, हाईवे वाले पे आगे समझ लिए। ठीक, अब आप समतल भूमि पे हैं, आपके लिए यह दुर्लभ नहीं होगा, मतलब आप जो है अब उसके समीप पहुंच जाएंगे। किसके? मतलब अब यह दुर्लभ नहीं है जो है, क्या दुर्लभ नहीं है कि आप उसके समीप पहुंच जाएंगे, मतलब यह दुर्लभ नहीं है, मतलब अर्थात आप अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर राजा कहते हैं भाई तो लगाम ढीली कर दो। लगाम क्या कर दो भाई? अच्छा, जब लगाम ढीली करते तेज चलता है स्लो चलता है? हाँ, ठीक, तो लगाम ढीली कर दो, क्योंकि जो है भूमि कैसा आ गया हमारा? समतल। ठीक, अब कौन कहता है? सूत ना। सूत, अब कहते हैं सूत ना, कहते हैं जो आपकी आज्ञा, भाई महाराज है ना, राजा है, कहते हैं जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपकी आज्ञा। कौन? सूत कहते हैं ना। रथ के वेग का अभिनय करते, अच्छा अभिनय कर रहे हैं भाई रंगमंच पे। भाई अब घोड़ा थोड़ी ना चला लेंगे रथ, रंगमंच पे अगर चला आएगा घोड़ा और रथ, क्या होगा फिर? भगदड़ मच जाएगा। तो वहाँ अभिनय हो रहा ना, तो ऐसे अभिनय कर रहे हैं जो अपना चलाते हैं, जो है एक हाथ ऐसे चलाते हैं, ऐसे चला रहे हैं जो है अपना ना, चला रहे हैं जो है। ठीक, समझिए अभिनय कर रहे हैं ना। सूत हैं, सूत ऐसे चला रहे हैं जो है, और राजा जो ऐसे बैठे हैं यहाँ पीछे, कोई छतरी टांगा हुआ है पीछे से, पकड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है जो है, दिखाई नहीं देता, लेकिन छतरी कोई टांगा रहता है पीछे से ना रंगमंच पे, तो वही चला रहे थे, रथ खींच रहे थे ना। तो क्या करना? जो आपकी आज्ञा, रथ के वेग का अभिनय करके आयुष्मान देखिए। अच्छा, आयुष्मान किसके लिए आया है यहाँ पे? कहन महाराज देखिए ना, महाराज देखिए, लगाम ढीली करने पर एक घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण, देखा लगाम ढीली होने के कारण क्या है? लगाम ढीली कर दें तो उसका वेग क्या हो गया हमारा? किसका वेग? अब घोड़ा तेज चलने लगा ना, कहन लगाम ढीली करने पर एक घोड़े मानो, यहाँ कौन अलंकार होगा? मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण। अच्छा, कहते हैं इतना तेज मृग चल रहा है, कहते हैं मृग के वेग को न सहन करने के कारण अब घोड़ा भी क्या हो रहा? तेज भाग रहा है ना। अपने शरीर के अग्रभाग को फैलाए हुए सिर पर विद्यमान चमर अर्थात कलगी ना, चलता रहता है घोड़े ना, इसे चलता रहता घोड़े पर रहता है ना, इसे बाल टाइप जो है ना, तो चमर क्या है? कलगी। जैसे मोर में देखे रहते हैं, मोर में रहता है कलगी, सीखा रहता ना, सीखा, तो उसी प्रकार जो घोड़े में देखते हैं बाल टाइप के रहते हैं ना इसे ऊपर। हाँ, कहते हैं कि चमर अर्थात कलगी के निश्चल अग्रभाग से युक्त निश्चेष्ट कानों को ऊपर की ओर उठाए हुए। अच्छा, कान को ऊपर उठाए ना, हवा प्रवेश कर जाए ना कान में,
कानों को ऊपर की ओर उठाए हुए स्वयं अपने पैरों से उठाई हुई धूलि से भी अल्लंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। देखिए कहते हैं मृग कोई भी तेज दौड़ा है ना और कोई भी उसका पीछा कर रहा है कि भैया तुम्हारा समय रहा जितना भागेगा भाग ले जो बाटे, अब हमारा नंबर बाटे, तो वो उनका स्पीड क्या हुई तेज़ हुई है क्योंकि जो पीछे रहें। जैसे रेस देखा रेस देखे ना कभी आप ना, वैसे ना देखो टीवी में देखे ऊपर देखिए जो पीछे रहता है क्या होता है बाद में, अक्सर देखें जो हीरो रहता सबसे पीछे रहता है, लेकिन जो लास्ट में जो हमारे सबसे आगे हो जाता है ना, होता नहीं होता जो है बाद में पता नहीं कौन शक्ति आ जाती है जो है ना। तो देखिए एकाएक उनका क्या होता है स्पीड बढ़ जाता है। देखिए 4 चक्कर लगाना जैसे 3 चक्कर में पीछे रहेंगे, 3 चक्कर में पीछे, 14 चक्कर में आगे हो जाएंगे ना। समझिए वही प्रसंग है यहाँ पर। कौन दौड़ रहा है? मृग दौड़ रहा है तो उसका पीछा कौन कर रहा है ना? घोड़े कर रहे हैं पीछे ना, उस पर बैठे हैं कौन? दुष्यंत। और चला कौन रहा है? सूत सारथ ना। तो अब समतल आ गया जो है घोड़ा, समतल रोड आ गया ना, तब अब घोड़े का वेग क्या हो गया? तेज हो गया। तो घोड़े का वेग तेज हो गया जो है तो किस प्रकार तेज हुआ तो बता रहे हैं उसी प्रकार मानो ना कि उसी प्रकार तेज हो गया कि कानों को समेटे हुए अब कहीं समझ लहरात बाटे, इतना स्पीड चलते हैं बाटे लहरा रहा बाटे ना। ठीक, अब देखिए स्पीड इनका तेज हो गया, किंकर घोड़ा का स्पीड तेज हो गया। अब घोड़ा के देखिए, अब घोड़े की उपमा दिया जाए किस प्रकार, अच्छा कौन से प्रकार का घोड़ा है ना। देखिए अब यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है ना, यहाँ से भी देखिए। अब कौन कहता है? राजा कहते हैं ना, राजा कहते हैं सच है मेरे एक घोड़े सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी वेग में अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा अब प्रश्न आएगा जो है दुष्यंत के जो घोड़े हैं किनके वेग का अतिक्रमण कर रहे हैं? किनके? सूर्य और इंद्र के घोड़ों को क्या कह रहे हैं? पीछे ना, इंद्र और सूर्य के घोड़ों को भी क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहे हैं। किनके घोड़े भाई? दुष्यंत के घोड़े किनको पीछे कर रहे हैं? किनके? सूर्य और तो कहते हैं सच में, क्या हम सच में कहते जो है मेरे ये घोड़े सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी वेग में, किसमें? स्पीड में ना अतिक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कारण बताया, क्यों पीछे भाई, क्यों इनका अतिक्रमण कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कारण, रथ के वेग के कारण जो वस्तु छोटी सी दिखाई पड़ती थी वह सहसा विशाल हो जाती। देखिए जब कोई आप दूर रहेंगे कोई वस्तु कैसा दिखाई देगा? जब उसके समीप जाएंगे कैसा दिखाई देगा ना। यानी घोड़ा कितना तेज वेग बाटे जो बाटे कि कोई जो छोटी वस्तु है अचानक सहसा तत्काल झटित बड़ी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका वेग ज़्यादा है। इसका वेग? घोड़े का वेग। इस कारण के है इन्होंने कारण बता रहे हैं कि जो है क्यों जो है इंद्र और सूर्य के घोड़े से क्यों तेज दौड़ रहा है। इन्होंने कारण बताया क्योंकि कोई वस्तु जो है छोटी दिखाई दे रही थी, सहसा अचानक झटित तत्काल अचेय प्रसूत ना, तुरंत यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो वही कारण बता रहे हैं ना, रथ के वेग के कारण जो वह छोटी सी दिखाई पड़ती थी वह सहसा विशाल माने बड़ी हो गई। जो वस्तु देखिए, जो वस्तु मतलब इन्होंने दिया वृक्ष आदि ना, कथन जो वस्तु था वृक्ष आदि, आज से ग्रहण करेंगे अन्य वस्तु, आज से अन्य वस्तु वस्तुतः विभक्त टूटी हुई है, वह जुड़ी हुई सी हो जाती है। कहीं दूर से हम देखेंगे ऐसा लग रहा अलग अलग बातें ना, लेकिन जब हम समीप में जाते हैं ऐसा लगता, क्या लगता है? जुड़ी हुई है। दूर से कोई वस्तु क्या है? अलग अलग दिखाई देती है, जब पास पहुँचते तो एक से दिखाई देती है। तो वही कहते हैं जो है वह जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। अच्छा, जो मार्ग वस्तुतः क्या टेढ़ा है वह भी आँखों के लिए सीधा सा प्रतीत होता है। कोई मार्ग टेढ़ा हुए हम जाते हैं ना जब, लेकिन अचानक वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? सीधा मार्ग में जहाँ टेढ़ा वहीं हम पहुँच जाए तो हमको कैसा दिखाई देगा? आगे का मार्ग सीधा। तो वही कह रहे हैं जो है जो टेढ़ी मार्ग था अचानक क्या दिखाई दे रहा है हमको? सीधा ना। ठीक,
क्षण भर के लिए भी कोई भी वस्तु न मुझसे दूर है और न ही मेरे पास है। न कोई मुझसे, न तुझसे, मैं तुझसे दूर हूँ, न तुम मुझसे, न तुम मुझसे दूर हो ना। कहने का तात्पर्य है कोई वस्तु दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन घोड़े का वेग इतना तेज है कि जो है जो दूर की वस्तु क्या है, तो वही कह रहे हैं जो है कोई वस्तु न मुझसे दूर है, कोई वस्तु न मुझसे दूर है, न कोई पास। अब जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो वस्तु क्या हो जाता है, जो दूर था पास और जो पास था दूर ना। तो वही प्रसंग है। इन्होंने कारण बताया क्यों जो है मेरा जो घोड़ा है किससे, इंद्र और सूर्य के घोड़ों से क्यों तेज दौड़ रहा है, अर्थात उनका क्यों अतिक्रमण कर रहा है, उसका इन्होंने कारण दिया ना। क्या दिया, कारण। इस कारण जो है इस कारण जो है इंद्र और सूर्य के घोड़े से मेरा जो घोड़ा है उनका अतिक्रमण कर रहा है, इस कारण। क्योंकि सहसा कोई वस्तु जो छोटी दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, फिर विशाल दिखाई दे रहा है ना। अचानक कोई वस्तु क्या है, छोटी सी बड़ी दिखाई दे रही है ना। कोई दूर है, जो पास है वो दूर। अच्छा, कोई जो रास्ता जो है टेढ़ा है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर क्या होता है, तुरंत सीधा दिखाई देता है। इस कारण जो है इस कारण जो है मेरा जो घोड़ा है ना, जो मेरा घोड़ा है क्या है, इंद्र और सूर्य के घोड़े से तेज दौड़ रहा है, इस कारण। ठीक। अच्छा, कोई भी बात करते हैं तो उसका क्या होता है, तर्क जब देते हैं तो वह जो बात होता है प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक। ठीक। कोई आप बात कर दिए और उसका प्रूफ दे दिए कि इस पुस्तक में लिखा गया है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, तो आपकी जो बात होगा प्रामाणिक होगा। ठीक। चलो ठीक। फिर क्या हुआ भाई, कहते अब आगे आते हैं, हे राजन ना। अब देखिए यहाँ से कहते हे राजन ना, संबोधन आ गया ना। क्या आ गया हमारा, भो राजन, मतलब हे राजन। संबोधन किसके लिए, हे राजन मतलब किसके लिए है, किसके लिए है, कौन कर रहा है, बैखानस। कौन कर रहा है भाई ना, कौन कर रहा है, बैखानस। सब बैखानस कौन है, बैखानस कौन है, कर्ण के शिष्य। किसके शिष्य है, अच्छा गौतम के शिष्य का क्या नाम है, गालव ना, गालव ना। अच्छा किनका, गौतम कौन थे इसमें, किनके शिष्य थे, गौतम किसके शिष्य थे, कर्ण के ना, चतुर्थंग में आते हैं। अच्छा गालव कौन थे भाई, महेश का आश्रम कहाँ पे है, अच्छा किसके नहीं थे किनारे, मारिच आश्रम पे ना, हेमकूट, मारिच ऋषि का आश्रम कहाँ है, हेमकूट पर्वत पे ना। आज जब मैं को कर्ण का जो आश्रम कहाँ पे है, मालिनी नदी के तट। ठीक। कर्ण का आश्रम कहाँ है और मारिच ऋषि का आश्रम कहाँ है, जानते रहिए। ठीक। अभी आएगा प्रसंग गौतम जी। कहते हे राजन, देखिए कहते हे राजन ना, कहते हैं हे राजन। ये क्या संबोधन है, संबोधन का है, कहते यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए न मारिए। भो राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य। यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए। कौन कह रहा भाई, किससे कह रहे हैं, राजा। ठीक। फिर कहते हैं शोध। देखिए आश्रम में समझ कि आश्रम के प्रवेश हो गए ना, कौन, अब कौन कहता शोध कौन है भाई ना, कहता सुन कर और देख कर ना। अच्छा जब बैखानस जब कह रहा था किससे, तो वो कान भी लगाए थे और क्या देख भी रहे थे ना। कहते हैं सुन कर और देख कर। आयुष्मान मतलब आयुष्मान किसके लिए आया है,
ना राजा दुष्यंत के लिए। आयुष्मान बाण की पहुंच के अंदर विद्यमान इस मृग के और आपके मध्य में तपस्वी उपस्थित हो गए। मतलब कि अब समझिए कि शिकार करने वाले थे कौन ना, शिकार करने वाले थे, इधर क्या थे, राजा थे ना, इधर क्या था, मृग था। अब बीच में कौन आ गया हमारा, कौन, तपस्वी, कौन, वैखानस है। तो कह रहा सारथ कह रहा कि जो है, हे राजन आयुष्मान, हे राजन आयुष्मान राजन, हे राजा, कि आपके और जो है मृग के बीच में कौन आ गया, आप शिकार समझ, शिकार के क्या थे, समीप ही थे, लेकिन आप और शिकार के मध्य में कौन आ गया। तो वही कहते आयुष्मान बाण की पहुंच के अंदर विद्यमान इस मृग के और आपके मध्य में तपस्वी उपस्थित हुए। तपस्वी कौन थे। फिर राजा घबराहट के साथ, राजा क्या घबरा गया थोड़ा हल्का ना, तो घोड़ों की लगाम रोको। अब कोई अचानक सामने आ जाए, देखा भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, देखा चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, अचानक कुछ सहसा कोई आ जाए, क्या करते हैं आप, ब्रेक स्पीड आगे तेज़ है, अगर ब्रेक मारते हैं कि कहीं टक्कर ना जाए। जब आप गाड़ी रोकते हैं उसमें लड़का कोई है सामने आपके, इतना आ जाए समीप में ना, तो कैसे होता है उसमें, माना स्थिति कैसी होती है बताइए आप। धड़कन तेज हो जाती है, देखिए धड़कन क्या होता है, धड़कन तेज होता है नहीं होता है, हल्का घबराहट भी होता है ना, शरीर कांप सी जाती है ना। वही प्रसंग कहाँ पे, यहाँ पे है ना, वही प्रसंग क्या है, यहाँ पे राजा के सामने कौन आ गया। अब उन्होंने जो ब्रेक मारत पहुँच गए लगे तक ना, ब्रेक मारत पहुँच गए, तो शरीर घबराहट की एक्सीडेंट कहीं ना हो जाता जो मतलब है, ठीक। तो घोड़ों की लगाम रोको। अच्छा कौन कहता, सारथ कहते, हाँ अच्छा राजा हो गया, फिर कहते सूत ना, अब आते हैं सारथ, कहते हैं अच्छी बात है, रथ को रोकता हूँ ना। राजा ने आदेश दिया और किसने रोका। अगले पृष्ठ पे आइए जो है, फिर कहते हैं तदनंतर मन उसके बाद 2 शिष्यों के साथ तपस्वी का प्रवेश। अच्छा कितने शिष्यों के साथ प्रवेश, तपस्वी का प्रवेश होता है, कितने शिष्यों के साथ तपस्वी का, 2 ना, 2 शिष्यों के साथ तपस्वी का प्रवेश। अच्छा तपस्वी शब्द किसके लिए आया है यहाँ पे, ठीक। हाथ उठाकर राजन यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए। इन्होंने पहले कहा ना, आश्रमो मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्या, ये राजन ये आश्रम का मृग है, इसे न मारिए ना। तो वही कहते यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिए। इस सुकुमार मृग के शरीर पर, अच्छा सुकुमार मतलब कोमल, सुकुमार मतलब कोमल। अच्छा इस सुकुमार मृग के शरीर पर पुष्प राशि पर अग्नि के तुल्य यह बाण न चलाए। देखिए उपमा बता रहे हैं जो है, कहते पुष्प राशि पर। अच्छा मृग, इन्होंने मृग को क्या कहा, पुष्प राशि। पुष्प माने क्या होता है, रास माने समूह ना, समय फूलों का समूह ना। कहते पुष्प राशि पर अग्नि के तुल्य, किसके तुल्य, इन्होंने बाण को क्या बताया, पुष्प राशि किससे बताया, किसको। अच्छा पुष्प राशि पर अग्नि के तुल्य यह बाण न चलाइए। अर्थात जैसे मृग क्या हमारा कोमल है, सुकुमार है, अब कैसा पुष्प की तरह है, और पुष्प भी कैसा तो सुकुमार कोमल होता है ना। और अच्छा देखिए जब अग्नि यथा सूर्य भगवान, देखिए अगर जो पुष्प है कड़क धूप आता है, देखिए मुरझा जाता है ना, तो कहते हैं कि उसी प्रकार जो है जो मृग है कैसा हमारा कोमल है, और कैसा पुष्प के समान कोमल है ना। इस पर अग्नि के समान बाण को मत चलाइए, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, समझिए ना, नष्ट हो जाएगा ना, ठीक। तो पुष्प राशि पर अग्नि के तुल्य यह बाण न चलाइए। खेद की बात है। अच्छा कौन कह रहा है भाई, खेद की बात है कि वहाँ कहाँ तुच्छ हिरणों से, कहाँ खेद की बात है कि कहाँ तुच्छ
तुच्छ माने न्यून। कहाँ तुच्छ हिरणों का अध चंचल जीवन और कहाँ तुच्छ प्रहार करने वाले वज्र के तुल्य कठोर आपके बाण। कहते कहाँ तुच्छ हिरणों का अध चंचल। हिरण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसे, चंचल, चंचल चपलता। देखिए स्थिर नहीं रहते, जो है कूदते उठते रहते ना कुछ हरकत करते रहते हैं जो है। ऐसे कुछ लड़के बन जो माटे कुछ हरकत ना, कुछ चंचल आते हैं, इधर कमो इधर कमो इधर कदमो इधर कदमो उधर ना, स्थिर नहीं रहते ना। ठीक, तो किसके समान भाई, हिरण। ठीक, कहते हैं खेद की बात है, कहाँ तुच्छ हिरणों का अति चंचल जीवन और कहाँ तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के तुल्य आपका बाण। अच्छा, वज्र का कठोर होता है ना, वज्र माने कठोर होता है ना। अच्छा, वज्र किसका आयुध था ना, आयुध माने वस्त्र, वस्त्र ही होता है ना, आयुध ना, किनका था भाई। तो वही कहते हैं कि आपका जो है बाण कैसा है, आयुध वज्र के समान क्या है, कठोर है। किसका समान, वज्र के समान क्या है, कठोर है, क्योंकि यह सह नहीं पाएगा कौन, मृग। इसलिए आप न मारे। अच्छा, निवेदन कर रहे हैं ना, निवेदन कर रहे हैं, कौन कर रहा भाई, किससे कर रहे हैं, राजा कौन। ठीक, फिर कहते हैं जो है अतएव अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए। अब के समय में क्या होता है, धनुष नहीं चलता, अब के समय में क्या चलता है, बंदूक ना। अब क्या हो, समझ ला कि घोड़ा चढ़ा चुका रहे, घोड़ा चढ़ा चुका मतलब क्या, हाँ, घोड़ा चढ़ा चुका मतलब कि ये वाला घोड़ा नहीं, बंदूक में जो घोड़ा होता है ना। अच्छा, अतएव अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका शस्त्र दुखितों की अच्छा के लिए है, निपराधों पर प्रहार के लिए नहीं न। जैसे अब क्या होता, अब के जो राजा महाराजा हैं थोड़ा ना जंगल में शिकार करते हैं, कहीं जाते हैं बंदूक लेते हैं ना। तो आप समझ लीजिए कि वो घोड़ा चढ़ा चुका है बंदूक है ना। चढ़ाने के बाद क्या, कोई वहाँ पे आ गया, उनको रोक लिया। तो उसी प्रकार बताते हैं कि जो राजा दुष्यंत थे क्या किए थे भाई, ये समझ तीर कमान एकदम रेडी करे रहे हैं, बस छोड़ने ही वाले थे, तभी कौन आ गया, भाई खाना चाह गए। फिर कहते हैं कि भाई, फिर इन्होंने क्या किया, निवेदन किया कि जो है आप इनको न मारिए। फिर राजा क्या करते हैं, उस बाण को और उस बाण को और धनुष को क्या करते हैं, रख देते हैं ना। क्या करते हैं, मतलब रख देते हैं, मतलब सामान्य स्थिति में आ जाते हैं ना, जैसे थे सामान्य में ना। कहते हैं कि जो है जो आपका जो है धनुष बाण है, किसके लिए जो है, निपराधों के लिए नहीं, जो निरपराध उनको नहीं लिए है, जो दुष्ट है उनके लिए। क्या है, जो अपराधी है उनके लिए है ना। देखिए आगे रक्षा करेंगे ना, किससे रक्षा करेंगे, जो है दैत्यों से, राक्षसों से ना। कौन अच्छा करता है, यज्ञ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, किसके, यज्ञ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या करते हैं, या राक्षसों से रक्षा कौन करते हैं, राजा दुष्यंत। ठीक, इनके कहने का तात्पर्य वहीं पे है जो है, अगर दूरदृष्टि से देखा जाए, दूरदृष्टि, तो इनके कहने का तात्पर्य वही है कि आप इनको ना मारिए, अभी आपका जो है काम लगेगा जो है, इसलिए आप अपने गोली को बचा कर रखिए आप, हाँ, गोली को ख़त्म मत करिए। ठीक, आइए फिर कहते हैं राजा कौन, राजा यह उतार लिया ना, कथानुसार करता है। अब जैसा ना इन्होंने उतार लिया भाई, कहाँ रंग, कहाँ पे नाटक कर रहे हैं, रंगमंच पे, रंगमंच से क्या किए उन्होंने उतार लिया। ठीक, किसने, राजा ने। फिर बैखानस ना, बैखानस क्या कहते भाई, अर्थात बैखानस कौन है, तपस्वी ना। कहते पूर्व वंश के प्रदीप आपके यह अनुकूल ही है। अच्छा, राजा किस वंश के थे, पूर्ववंश या चंद्रवंशी ना, पूर्ववंश या, और राम जी किस वंश के थे, सूर्यवंश के ना। क्योंकि आप पढ़ेंगे क्या, उत्तर राम चरितम भी है आपको सिलेबस में ना, टीडीटी में। तब पूछा जाएगा जो है, ये प्रश्न आया हुआ ना कि दुष्यंत किस वंश के थे, पूर्ववंशी, और भगवान श्री राम किस वंश के थे, सूर्यवंशी ना।
तो तपस्वी अर्थात तपस्वी मतलब क्या कहते पूर्ववंश के प्रतीक आपके यह अनुकूल ही है, आपके क्या है अनुकूल है कि आप जो है कोमल अथवा सिंपल आपने क्या किया उनको नहीं मारा है। अच्छा पूर्व के वंश में उत्पन्न आपके लिए यह अत्यंत उचित है, ऐसे ही गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। देखिए अब कौन आशीर्वाद देता है भाई? पैखांस कौन सा आशीर्वाद देते हैं? किनको आशीर्वाद देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? आप सुनिए क्या है? मुख है, क्या है हमारा मुख ना, बीज डाली है ना इन्होंने, मुख प्रतिमुख है ना। अब अच्छा अर्थ प्रकृतियाँ कितनी हैं? कौन कौन से? मैंने कहा बीज बिंद पताका प्रकृति कार, कार्य अवस्था कौन कौन सी है? संध्या कौन कौन सी है? मुख प्रतिमुख गर्भ अमस या विमर्श निर्वाण या उपसंगति ना। अब यहाँ उन्होंने बीज क्या वाला बीज है ना, और ठीक संधियों में क्या गाएंगे? मुख, संधियों में मुख और अर्थ प्रकृतियों में बीज ना। कार्यावस्था में आरंभ होगा, लेकिन क्या है बीज? अब क्या है? चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। किसने कहा भाई? हाँ इसको लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कहते हैं जो है इतरव माने दोनों, ठीक। हाँ फिर कहते हैं जो है कहाँ पहुँचे यहाँ पर कि अन्न दोनों, जो अन्न दो आलोक थे ना, तो अन्न दोनों तपस्वी हाथ उठाकर चक्रवर्ती पुत्र को अवश्य प्राप्त हो, मतलब आशीर्वाद दे रहे ना जय नहीं आशीर्वाद दे रहे, हाँ कल्याण हो ना। फिर क्या है? राजा ना, राजा प्रणाम करते हुए स्वीकार है। राजा क्या कहते हैं? प्रणाम करते हुए। राजा क्या प्रणाम कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं? स्वीकार है, आपने जो आशीर्वाद दिया हमको स्वीकार है ना, ऐसा ही हो, मतलब कहने के तात्पर्य ऐसा ही हो कि हमको पुत्रवर्ग चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। अच्छा इनकी कितनी पत्नियां, अभी तक कितनी पत्नियां हैं? कौन कौन? हंस पदिका और अभी तक ना, जब आगे पढ़ेंगे तो 3 हो जाएंगे ना, कौन आज शकुंतला भी हो जाएंगी, ठीक। अब क्या है भाई? खानस ना। अच्छा यहाँ पे आया है तपस्वी, कौन आया है? तपस्वी मतलब यहाँ पे तपस्वी मतलब कौन भाई? खानस। राजन हम लोग संविधा लाने के लिए जा रहे हैं ना। संविधा क्या होता है? यज्ञ के लिए लकड़ी ना। आप उसमें पढ़ेंगे समास में, कुछ याद जा रहा है? समास में पढ़े थे आप? उपाय दारू ना, उपाय दारू कुछ ऐसे आया था और कुछ और आया था ना, देखिए। अच्छा हाँ चतुर्थी व्यक्ति ना, कौन सूत्र था याद है? हाँ सब सूत्र कौन था? तदर्थ है, तदर्थ ना। मतलब कुछ लोग सब भूल गए हैं लगभग ना। चलिए फिर इन्होंने कहा कि जो है राजन हम लोग संविधा लाने के लिए जा रहे हैं ना। यह सामने मालिनी नदी के किनारे कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। इसको अंडरलाइन करिए आप, इसको हिंदी वाला ना। कहते हैं कि जो है मैं संविधा लाने के लिए जा रहा हूँ। कौन कह रहा भाई? ना यह सामने मालिनी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? मालिनी नहीं मालिनी ना, मालिनी नहीं मालिनी, मालिनी नदी के किनारे कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। किस नदी के किनारे भाई? मालिनी नदी के किनारे किसका आश्रम दिखाई पड़ रहा है ना। यदि आपको अपने अन्न कार्य में विलंब न होता हो, कहते हैं कि अगर आप कहीं और जो है अन्न कार्य में विलंब नहीं हो रहा है,
मतलब आप खाली हो, कहने का तात्पर्य क्या है, यदि आप खाली हो ना तो क्या करें भाई, यदि आप खाली हो तो वहाँ जाकर अतिथि जन उचित सत्कार स्वीकार कीजिए ना। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे भाई कि आप जाइए वहाँ पे थोड़ा अतिथि, मैं क्या हुआ अच्छा, बस सबका ध्यान है नहीं, ऊपर बांटा है सबके। अच्छा, अब कौन कह रहा भाई, तपस्वी का क्या नाम है। अब कहते हैं कि राजा महाराज यदि आपको विलम्ब न हो रहा हो, अर्थात आप कहीं अन्य जगह नहीं जा रहे हो, यदि आप खाली हो यदि, तो जाकर कहाँ जाकर, किस मालिनी नदी तट के किनारे किनका आश्रम है, हाँ कुलपति कण्व का आश्रम में आप वहाँ जा कर के अतिथि उचित स्वीकार करें ना। मतलब वहाँ पर जाके थोड़ा आपका सम्मान उम्मान होगा ना, गेस्ट के रूप में, किसके रूप में, गेस्ट के रूप में, ठीक। फिर कहते हैं जो है और तपस्वियों की निर्विघ्न, अच्छा निर्विघ्न, अच्छा आप समाज पढ़ेंगे, निर्विघ्नम पढ़े थे ना समाज में, कौन समाज था, सब भूल गए लगभग सब, आप बेभाव था ना, चलिए। तपस्वी की निर्विघ्न एवं मनोरम यज्ञादि क्रियाओं को देखकर, कहते तपस्वियों की निर्विघ्न एवं मनोरम ना यज्ञ आदि क्रियाओं को देखकर आपको ज्ञात होगा कि धनुष की प्रत्यंचा को आघात चिन्हों से अलंकृत आपकी भुजा तथा जनता की कितनी रक्षा कर रही है। मतलब कहते हैं कि जो आपकी भुजाएं हैं क्या करती हैं, प्रजा की रक्षा करती हैं, क्योंकि आप क्या राजा हैं, क्या है ना, तो राजा क्या होता है कि प्रजा की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो किस प्रकार रक्षा करते हैं, कहते हैं कि धनुष की प्रत्यंचा को आघात चिन्हों से अलंकृत आपकी भुजा, किनकी भुजा, राजा दुष्यंत की भुजा किनकी रक्षा करती है, प्रजाओं की रक्षा करती है, ठीक। अब आगे आते हैं, अब राजा क्या कहते हैं, देखिए क्या कुलपति जी यहाँ पर विद्यमान है, देखिए पहुँच गए वहाँ पे, कहाँ पहुँच गए, तो कहते हैं क्या कुलपति जी यहाँ पर विद्यमान है। अभी बात चल रहा है यहाँ पे ना, किससे बात चल रहा है, तो पूछ रहे हैं क्या कुलपति इस समय हमसे मिल जाएंगे, विद्यमान है कि नहीं है ना, हाँ समझ लो ऑफिस में द्वारे, ठीक। तो राजा का फिर देखिए फिर क्या होता है भाई खानस कहते हैं अभी अपनी पुत्री शकुंतला को अच्छा शकुंतला कर्ण की कैसी पुत्री थी, हाँ धर्म पुत्री थी ना, कैसी पुत्री थी, यहाँ पालिता पुत्री या धर्म पुत्री ना। तो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के कार्य में नियुक्त करके उसके प्रतिकूल, अनुकूल की प्रतिकूल माने विपरीत ना, अतः जो उनके पक्ष में ना हो, तो प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए कहाँ गए हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं, शकुंतला के प्रतिकूल भाग को शांत करने के लिए कहाँ गए हैं। अच्छा यह बात कौन कह रहा है, किससे कह रहे हैं, दुष्यंत से क्या कर रहे हैं कि शकुंतला के भाग के प्रतिकूल निवारण के लिए कहाँ गए हैं, सोमतीर्थ ना। अच्छा राजा दुष्यंत ने पूछा कि जो है क्या जो है ऋषि कर्ण इस समय उपस्थित हैं, इन्होंने कहा कि जो है अभी नहीं, इस समय जो है अपनी पुत्री जो है शकुंतला के न प्रतिकूल विपत्तियां हैं उनको शांत करने के लिए सोम तीर्थ गए हैं। कहाँ गए हैं, प्रश्न आता है कि जो है कर्ण कहाँ गए हैं, शकुंतला के प्रतिकूल भाग को शांत करने कहाँ गए हैं, सोम तीर्थ, ठीक, ये प्रश्न आता है। जब 3 चरण पढ़ लेंगे, 3 चरण तब कोई समस्या नहीं। पहला चरण संस्कार बनेगा आपकी कहानी कि कुछ कहानी है, फिर दूसरा बार पढ़ेंगे थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे, फिर जब तीसरी बार पढ़ेंगे जिसको कम टाइम लगेगा फिर आप पारंगत हो जाएंगे इसमें, ठीक। फिर क्या है, राजा कहते हैं अच्छी बात है,
मैं उन्हीं के दर्शन करूँगा ना, उन्हीं के। वह मेरी महर्षि विषयक भक्ति को जानकर मेरे विषय में महर्षि से कह देंगी ना। फिर बायखाना कौन कहता भाई? कहते हैं तपस्वी। तपस्वी कौन है भाई? कि अच्छा हम जाते हैं शिष्यों के साथ, जाते ना, 2 शिष्य भी थे इनके साथ, तो उनके साथ चले जाते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ के लिए ना, समझा लाने। ठीक। राजा क्या कहते हैं? सारथी। घोड़े को हाँको। किससे कहते हैं भाई? सारथ कौन है? सारथ का क्या नाम है? सूत। कहते सारथ घोड़े को हाँको, पवित्र आश्रम के दर्शन से अपने आप को पवित्र करें। दर्शन में प्रविष्ट होकर के, क्योंकि ऋषि मुनि का है, वहाँ पे जाकर क्या करें? अपने आप को पवित्र करें। फिर कौन है? सूत। सूत ना, अर्थात सारथ ना। कहते हैं जो आपकी आज्ञा, कहते महाराज जो आपकी आज्ञा। फिर वेग से रथ के चलाने का नाट्य करता हुआ, आप क्या कर रहा है? नाट्य। फिर अपना जो है हाँक रहा है, जो तेजी से जो है। कौन? सारथी या सुनो, उसका नाम सूत है। फिर राजा क्या होता है? चारों ओर देख कर ना, सारथी बिना बताए हुए भी ज्ञात होता है कि यह तपोवन की सीमा है। कि बिना बताए हुए ना यह ज्ञात होता कि यह तपोवन की सीमा है। सूत कहता है भाई कैसे? कथम यो, या कैसे? राजा कहते हैं जो है ना, क्या आप नहीं देखते हैं यहाँ पर कहीं पर तोतों से युक्त घोंसलों ना, तोतों से युक्त घोंसलों या कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवार। निवार माने क्या होता है? धान, जंगली धान ना। तो अग्रभाग से गिरे हुए निवार था जंगली धान वृक्षों से नीचे दिखाई देते हैं। अच्छा, वृक्षों के नीचे क्या है? मतलब फेंका हुआ निवार धान ना, दाना डाला गया ना, किसके लिए? पक्षियों के लिए ना। और कहीं इंदुगी, कहाँ इंगुदी, कहीं भी क्या? इंगुदी। देखिए इंगुदी फलो क्या है? चतुर्थ में पढ़ेंगे आप इसको विशिष्ट रूप से ना। इंगुदी का तेल है ना, तैल। तेल नहीं होता, तैल होता। क्या? तैल। कहीं इंगुदी के फलों को के तोड़ने वाले अतएव चिकने पत्थर दिखाई पड़ ही रहे हैं। इंगुदी फल ऐसा आम बताओ ना, आम तोड़े खाते दिखा, पत्थर तो इकट्ठा करे रहती है माटी। एक पत्थर से मारा तो 3 ठाम गिरे, एक पत्थर से मारा तो माटे 1 ही आम गिरे ना। ऐसे होता ना कि जो माटे थोड़ा मजबूत पत्थर लिया हुआ है, पत्थर मारा जो माटे पूरा गुच्छा गिर जाए जो माटे। तो कहीं कहीं पत्थर दिखाई दे बाटे, चिकना पत्थर। ठीक। तो कहीं पर विश्वस्त होने के कारण निशंक गति से मृग रथ के शब्द को सुन रहे हैं। मृग क्या कर रहे हैं? रथ के शब्द को सुन रहे हैं। कि अब आवाज़ तो आ रहा है ना, कैसे आवाज़ आ रहा है? चल रहा है ना, ऐसे चला नहीं चल रहा है रथ? ऐसा आवाज़ चल रहा है। कौन सुन रहा है? मृग। ठीक, सुन रहे हैं। और कहीं पर, ठीक, और कहीं पर सरोवरों के मार्ग, सरोवर माने और वलकलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखा से चिह्नित है। फिर कहते हैं और अब बता रहे थे कि आश्रम कैसा कैसा है, आश्रम के क्या विशेषण कर रहे हैं ना। और भी वायु के कारण क्या है? चंचल। वायु के कारण क्या है? चंचल नहर के जल से, जो जल होता है कि चंचल होता है ना, जो बहता हुआ जल है इससे क्या होता है? चंचल। तो कहते वायु के कारण चंचल, हवा चल रहा है, हवा के कारण क्या हो रहा है? जो पानी है हिल रहा है ना, तो उसे क्या करें? चंचल। वायु के कारण चंचल नहर के जल से वृक्षों की जड़ धुली हुई है ना। जो वृक्षों की जड़ क्या है? यज्ञ के घी के धुएं का, जो यज्ञ कर रहे हैं तो उसके जो धुएं हैं ना, तो बता रहे, देखिए अब बता रहे कि आश्रम प्रवेश हो चुके हैं, कैसा कैसा लक्षण है आश्रम में प्रवेश होने का। जो है आश्रम का सीमा बता रहे हैं कि आश्रम के सीमा में हम प्रवेश हो चुके हैं। क्यों प्रवेश हो चुके हैं उसका कारण बता रहे हैं, ऐसा ऐसा होने के कारण। कहते यज्ञ के घी के धुएं के उठने से कोमल पत्तों, कोमल माने मुलायम ना,
पत्तों की कांति की लालिमा नष्ट हो गई है। देखिए जब कोमल पत्ता होता है, जब निकलता है कैसा होता है, लाल होता है को ना, लेकिन किसके कारण लालिमा नष्ट हो गई, किसके कारण लालिमा नष्ट हो गई है भाई? और ये निर्भीक, अच्छा जो मृग है कैसा है? निर्भीक, निडर ना, निडर माने बिना डर के। निर्भीक मृगों के बच्चे जहाँ पर कुशों के अंकुर तोड़ लिए गए हैं, ऐसे उद्यान भूमि में पास ही धीरे धीरे घूम रहे हैं। जो मृग है भी है कैसे है? निर्भीक है, निडर है ना, वहाँ डर नहीं रहे ना किसी से। नहीं तो क्या होता है कि कहीं कहीं आवाज़ सुन के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? निर्भीक निडर है, जानते हैं यहाँ पे कोई शिकार करने नहीं आएगा, ठीक, इसलिए क्या है? निर्भीक है, निडर है। कौन निर्भीक निडर है भाई यहाँ पे ना? मृग याद क्या है? निर्भीक निडर है। फिर सूत क्या कहता है? सूत सब ठीक ही है, कहता है सब ठीक ही है। राजा थोड़ी दूर जाकर आश्रम वासियों को कोई विघ्न न होने पावे। देखिए राजा क्या कहते हैं? थोड़ी दूर जाकर कहते हैं आश्रम वासी को कोई विघ्न न होने पावे, अतः यहीं पर रथ रोको जब तक मैं उतरता हूँ। अब देखिए आश्रम से पहले ही रथ रुकवा लेते हैं कौन? कहने कि किसी को जो है दिक्कत ना हो, इसलिए जो है यहीं पर रथ रोक दो पहले ही ना। फिर क्या होता है? सूत ना, कहते सूत मतलब सारथी, मैंने लगाम रोक ली, आप उतरिए। आप उतरिए मतलब कौन उतरिए? राजा। कौन? राजा, ठीक। उतर कर सारथी तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। चाहिए देखिए ये प्रश्न आता है जो है ना, पूछा जाता है कि हाँ राजा कैसे प्रवेश किए? कैसे प्रवेश किए? साध विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यान ही तपोवनान ही। कैसे प्रवेश किए? अर्थात तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। अच्छा यह किसने कहा है जो है? किसने कहा है? ये कभी कभी प्रश्न आता है कि जो है तपोवन में सादे वेश में जाना चाहिए, तो यह किसने कहा है? किसके लिए कहा है ना? किसके लिए? अपने लिए ना। तपोवन में सादे वेश में ही जाना चाहिए। तो यह लो, अब जितना भी आभूषण जो पहने थे ना उतार कर किसको दे दिए? सारथ को। सारथी को आभूषण और धनुष दे देते हैं। सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों को देखकर लौटता हूँ तब तक घोड़ों को स्नान कराओ। तो घोड़ा जो बैठा हुआ स्नान करा दे, भोजन करा दे ना, वो भी क्या है? थक गया ना, पानी की व्यवस्था बोले बाटे ना। तो सारथ कहता वैसा ही होगा महाराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ठीक, क्या होगा? वैसा होगा। फिर कौन कहता भाई? राजा ना। कौन कहते हैं भाई? राजा कहते हैं चल कर और देख कर। थोड़ा चलते हैं और इधर उधर देखते हैं ना। यह आश्रम का द्वार है, अंदर जाता हूँ। अच्छा अब क्या कहीं क्या देखा सीमा लगा होता ना कि यह गांव आ गया है ना, बोर्ड टंगा रहता है जो है ना कि यह मतलब कि यह हाँ अल्लाहपुर द्वार आ गया ना, एक कोराव की सीमा प्रारंभ होता है ना। यह कोहरान घाट का सीमा प्रारंभ होता है ना। यह काला मृग है वहाँ पे ना मेजा में, हाँ मेजा में है ना। कहते यह जो है यह जंगल की सीमा प्रारंभ होता है। तो वही बोर्ड क्या है? बोर्ड लगा हुआ, क्या लगा है? बोर्ड, ठीक। गेट बना हुआ है क्या? आश्रम की भूमि, ठीक है। कहते हैं यह आश्रम का द्वार है, अंदर जाता हूँ। अच्छा कहते हैं यह आश्रम की सीमा है, अतः मैं अंदर जा। अच्छा प्रवेश करके और शकुन सूचित करता हुआ। शकुन माने अच्छा प्रवेश करके और शकुन सूचित करता हुआ। यह आश्रम की भूमि शांत है। देखिए आश्रम की भूमि कैसा है? शांत है। और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ पर इसकी सफलता क्या है? ये प्रश्न आता है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कहते हैं अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ना।
अच्छा, ये कौन कह रहा है? किसके लिए कह रहे हैं? कभी कभी आता है कि अथवा, कहता है कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवत सर्वंत जो है किस अंक में आया है? अभी तो याद है ना, जब 7वां अंक पढ़ लेंगे तब समस्या होगा ना। ठीक, ये प्रश्न आया है जो एक पूछा गया किस अंक में आया है ना, या किसने कहा है, किसके लिए कहा है? हाँ, क्या कहा है भाई? क्या कहा? सभी बोलिए एक बार। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत ना, कहते हैं कि जो है यह आश्रम की भूमि शांत है और मेरी दाहिना भुजा फड़क रही है, और यहाँ पे इसकी सफलता क्या है? मतलब कि अब देखिए, दाहिना भुजा फड़क रहा है ना, तो इसकी सफलता क्या है ना, मतलब दाहिना भुजा फड़कने का मतलब क्या है ना। अब समुद्र शास्त्र क्या है हमारा? समुद्र शास्त्र अर्थात ज्योतिष ना, और मेरी दाहिना भुजा फड़क रही है, यहाँ पर इसकी सफलता क्या? अथवा भावी होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। क्या है? भावी मतलब भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार हो जाते हैं ना। जो भावी घटना होने वाला होता है ना, उसके लिए क्या होता है जो है सर्वत्र ही द्वार खुल जाते हैं, हर जगह मार्ग होता है कि आपका जहाँ होना चयनित होना है हर जगह होगा, कोई बाधा नहीं आएगा। होना है तो हो जाएगा, कोई बाधा नहीं होगा, तो कई जगह हो और कई जगह होगा ना। अच्छा, दाहिना भुजा का फड़कने का जो फल है कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति ना। एक क्या समुद्र शास्त्र ना, ज्योतिष शास्त्र। अब इनका जो है दाहिना हाथ फड़क रहा है, किनका? भुजा ना। अच्छा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि उनकी कौन सी भुजा फड़क रही थी? दाहिना का बायां ना। ठीक, हाँ नहीं फड़काओ, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दे ना उनका फड़कत रहे जो माटे भाई दाहिना हाथ। ठीक, हाँ देखिए नेपथ्य में ना, सखियों इधर आओ इधर आओ, क्या हो कहते हैं सखियाँ। हाँ, अब देखिए नेपथ्य में थोड़ा देख लीजिए आगे, सखियों इधर आओ ना, कौन कहता है? देखिए नेपथ्य से आवाज़ आती है, कहाँ से? सखियों इधर आओ ना। अब राजा क्या कहते हैं? राजा। ठीक, राजा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ध्यान से सुनकर देखिए, नेपथ्य से आवाज़ आ रहा है सखियों इधर आओ। राजा ध्यान सुन रहे हैं ना। ओह, वृक्षों की वाटिका के दाहिनी ओर कुछ वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है, तो वहाँ जाता हूँ। देखा, अब इन्हों देखा सुनाई जाते हैं बाटे ना। ठीक, अब चल कर आओ देख कर ना। देखिए आप किसी क्या चल कर और देख कर, ओह ये तपस्वियों की बालिकाएं अपनी शक्ति के अनुरूप छोटे घड़ों से छोटे वृक्षों, इनकी जितना क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार क्या लिए थे? घड़ा लिए थे ना, और क्या कर रहे थे? वृक्षों को पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान से देखकर इनका रूप बहुत ही मनोहर है। अच्छा ठीक, अंतःपुर में भी दुर्लभ है। क्या है? अंतःपुर कहाँ होता है? जहाँ रानियाँ रहती ना उसे अंतःपुर कहते हैं। अति मनोहर शरीर यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से सुंदर सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गई है। कहती हैं कि अगर जो है कहाँ की है? तपोवन की। कहाँ की है भाई? कहते ये तपस्वियाँ बालिकाएं यदि अपने शक्ति के अनुसार क्या कर रही हैं? ये बालिकाएं जो है अपनी शक्ति के अनुरूप क्या कर रही हैं? पौधों को सींच रही हैं। ठीक है, फिर कहते इनका रूप कैसा है? बहुत मनोहर। ठीक, कहते हैं फिर जो है यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो अवश्य यह उपवन की लताएं कैसी है?
वन की लताओं से सुंदर, सुकुमारता आदि गुणों में, तो इस वृक्ष की छाया में खड़ा होकर प्रतीक्षा करता हूँ। अब फिर आज क्या करा, प्रतीक्षा कराइए ना, ना क्या करते हैं, राजा दुष्यंत क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, कहाँ पर, हाँ अच्छा, देखता हुआ खड़ा हो जाते हैं ना। अब राजा को इनको देखने दीजिए अब ना, आज क्या करेंगे, देखेंगे।